मॉर्निंग क्लास 8 आईसीएससी। आइए डिस्कस करते हैं जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है या फिर लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 9 की, और नया चैप्टर डायरेक्ट इनवर्स, उसको तैयार स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं। जैसे सी आई इक्वल टू क्या होता है? सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट तो पता है हमें कितना होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100। अगर हमें सी आई पता करना है डायरेक्टली फॉर्मूला, तो यहाँ पे P A की वैल्यू रख दो, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस P। सी आई इक्वल टू क्या हो गया? P कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला मिल गया किसका? डायरेक्ट सी आई अगर निकालना हो, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? What would be the compound obtained on amount 20,000 at rate percent 15% after 3 years? कह रहे हैं कि यहां पर प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 20,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% पर एनम। पर एनम। और टाइम कितना है? 3 साल, 3। अब यहां पे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला में पता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। तो P कितना है? प्रिंसिपल 20,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट परसेंट 15 बाई 100 पावर टाइम कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू 20,000 115 बाई 100 की पावर 3। अमाउंट इक्वल टू 20,000 इंटू 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100। डबल जीरो कट गया, डबल जीरो कट गया, और उसके बाद से कुछ कट नहीं रहा है। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा 30,417.50। 30,417.50 आपका जो है अमाउंट निकल आएगा। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, क्या है इसमें से माइनस कर देंगे, लगभग 10,417.50 जो है आपका क्या बच जाएगा? जो बच जाएगा क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी ₹5,000 7% 7/1/2% पर एनम फॉर 3 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/1/2% पर एनम और टाइम प्रिंसिपल है ₹5,000। प्रिंसिपल कितना है? 5,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है CI। ठीक है, तो एक तरीका है आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो और एक तरीका है अमाउंट के थ्रू निकालो। अमाउंट निकालोगे पहले। अमाउंट वाला आसान इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। 5,000 ब्रैकेट में 1 + 7/1/2/100 की पावर n। 5,000 एंड यहाँ पे 3 ईयर हो जाएगा, 3 लिख देते डायरेक्टली। तो 5,000 ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 15 1 + 15/200। ये 2 है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 3। 5,000 215/200 into 215/200 into 215/200। 00 कैंसिल आउट, सिंगल जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, नहीं 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। उसके बाद 5 4 जा 20 0, 5 4 3, 5 8 जा 4 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप, आंसर आ जाएगा कितना? 6,211.48। 6,211.48 आपका जो है ये अमाउंट आ जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 6,211.48 माइनस 5,000 माइनस करेंगे तो 1,211.48 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, चलिए इसे देख लेते हैं। जब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल में बदल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बदलता हुआ जा रहा है। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है और तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R1/100 पहले साल का, 1 + R2/100 दूसरे साल का और 1 + R3/100। ठीक है, 1 + R1/100 into 1 + R2/100 into 1 + R3/100 एंड सो ऑन अप, जब तक जितने साल का रखा, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, यहां पर पावर n नहीं होती है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपए, R1 कितना है? 5%, R2 कितना है? 10% और R3 कितना है? 20% दिया हुआ है। अब कह रहे हैं टाइम भी पता हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो गया, टाइम कितना है? 3 साल। अब निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालिए। क्वेश्चन में आपको यही 4 चीज चाहिए, 3 चीजें, प्रिंसिपल हो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, टाइम हो, अमाउंट निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल आएगा। चलिए P 12,000 ब्रैकेट में 1 + 5/100 इंटू 1 + 10/100 इंटू 1 + 20/100 12,000 105/100 इंटू 110/100 इंटू 120/100 0 0 कैंसल आउट, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 0 कैंसल आउट और ये डबल जीरो कैंसिल आउट, ये सिंगल जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 11 12 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 6। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16,642, सॉरी 16,632, सॉरी 16,632। इसमें क्वेश्चन में और क्वेश्चन से डिफरेंस क्या था, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए बदल रहा था, एक ही सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार नहीं चल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता जा रहा था। तो उस बेसिस पे इस पे क्वेश्चन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन अब हाफ ईयरली का आ जाए, ठीक है, अब दो टाइप के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक हाफ ईयरली का, एक डेस्पिरेशन। तो हाफ ईयरली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/200 होता है पावर 2n। एक्चुअली फॉर्मूला ये हो जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा R/2/100 और यहां पर हो जाता है पावर 2n, मतलब कि एक साल है तो भाई उसमें कितने 6 महीने आएंगे, दो बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 इंटू कंप्लीट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। तो रेट प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/2 को जब हम 2 जो है नीचे जाके मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 100 हो जाता है पावर 2n, तो हो जाता है P शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं R/200 की पावर 2n। तो यह फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर डेप्रिसिएशन क्या है वो समझ लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600 एट 20% पर एनम फॉर इतना ईयर। कह रहे हैं टाइम कितना है, 1 होल 1/2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, और प्रिंसिपल जो है वो है 1600। अब इसमें कंपाउंड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो टाइम हमेशा याद रखिएगा,
टाइम हमेशा किसमें होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। अगर नहीं है ईयर्स में तो ईयर्स में कन्वर्ट करिए। चलिए देखिए, तो a इक्वल टू हो गया p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 200 की पावर 2n। तो a इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1600 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 बाई 200 की पावर 2 इंटू इसको कन्वर्ट करो तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 10 जा। आंसर क्या होगा 1600 इनटू, जब आप इसको ऐड करेंगे आपको पता ही है कैसे ऐड करना है, तो हो जाएगा 11 बाई 10 इंटू 3, मतलब इंटू 3 पावर है तो 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 1 0 1 0 1 0 1 0 और फिर 8 जा 16 और 2 5 जा 10। फिर जब आप सॉल्व करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2129.60, 2169.60। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ गया। आप सॉल्व करिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, CI इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट कितना है 2169.60 माइनस प्रिंसिपल आपको कितना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 1600, माइनस करोगे तो आ जाएगा 569.60। ठीक है, फॉर 69 ही 29 और यहां पे भी 29 और यहाँ पे भी 29। चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो आपने जरूर कमेंट किया होगा। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट देखते हैं डिप्रेशन और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और जहां कहीं पे भी आपको डाउट्स आए पूछिएगा। डिप्रेशन में क्या है कि जब वैल्यू किसी चीज का बढ़ रहा है, जैसे कोई ऐसे आर्टिकल्स जैसे गोल्ड है, सोना, जब आप खरीदते हैं तो उसका क्या है रेट ऑफ परसेंट धीरे धीरे दाम बढ़ता रहता है, साल दर साल इंक्रीज करता है। अब कुछ ऐसी चीजें जैसे गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है, इसको आप खरीद लिए एक बार, उसके बाद इसका दाम घटने लगता है। ठीक है, जिस दिन आप खरीद के लाते हैं उस दिन से ही वो दाम घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिप्रेशन क्या है, हो सकता है कि कभी आपका जो है अमाउंट बढ़े दिन ब दिन, तो क्या हो जाएगा वहां फॉर्मूला 1 प्लस r बाई 100 की पावर n, यही जो फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा। लेकिन कई बार ऐसा होगा वो घटेगा, तो 1 माइनस r बाई 100 की पावर n। जब कंस्टिट्यूटिव ईयर के लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा p 1 माइनस r बाई r1 बाई 100, फिर दूसरे साल के लिए 1 माइनस r2 बाई 100, फिर तीसरे साल के लिए 1 माइनस r3 बाई 100, और जितने सालों के लिए दिया हो आप ऐसे निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या है आप जान लीजिए, सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहां पे प्लस रहता है जब ऐड होता है और यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जहां कहीं पे भी आपको डाउट आए वहां पे आप डाउट्स को पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स। ठीक है,
एक्सरसाइज 10.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स 10.1। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है कि given the A varies directly as B, so that A is 75 and B is 25. Find the value of A and B। क्या है कि कह रहे हैं A जो है डायरेक्टली वैरी करता है किससे? B से। अगर A 75 है तो B कितना है? 25। तो कांस्टेंट कितना है? K कितना है? जरा देखिए 75 बाय कितना 25 डिवाइड करेंगे आएगा आंसर 3। तो K यहां पे कांस्टेंट क्या हो गया? 3 हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वैल्यू किसकी? A की। ठीक है, दिया हुआ है A बाई बी इज इक्वल टू 3। A इज इक्वल टू B कितना दिया हुआ है? अपॉन A अपॉन B, मतलब B की वैल्यू क्या दी हुई है? 37.5। 37.5 इज इक्वल टू 3। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37.5 इंटू 3 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? 3 5 15 1 यहाँ, 3 7 21 और 22 का 2 यहाँ, 3 3 9 2 11 112.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन में जो A और B दिया हुआ था उससे आपने वैल्यू पता कर ली। A की B की वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पार्ट इसी का। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्या है कि हाँ, यहां पे दिया हुआ है A की वैल्यू कितना? 195। A की वैल्यू है 195, B की वैल्यू फाइंड करना है। कांस्टेंट हमें पता है जैसे कि 3 है, तो A बाई B इज इक्वल टू हो गया 3। तो A इज इक्वल टू कितना दिया? 195, B इज इक्वल टू 3। तो आप B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 195 बाई 3। 3 6 या 18 और 3 5 या 15। तो B की वैल्यू क्या आ गई? 65 आ गई, बड़ी आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं जिसमें क्या हुआ है, हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, x y की दोनों की वैल्यू दी है, कहीं पे x और y दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, उसको फाइंड करना है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है x और y 15 डैश 30 36 डैश 72 75 और डैश। यहां पे हमें क्या पता नहीं है? कांस्टेंट नहीं पता, तो कांस्टेंट पता करना है। कांस्टेंट पता करने के लिए भाई हमारे पास एक एक्स वाई का टर्म दिया हुआ है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 30 अपॉन 36। 5 6 या 30 नहीं होगा, 6 5 या 30, 6 6 या 36, तो हो जाएगा 5/6 आपका हो गया कांस्टेंट। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6। x कितना है? 15 अपॉन y इज इक्वल टू 5/6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6/5। 5 3 या 15, 6 3 का हो जाएगा 18। आंसर आया 18। आपकी यहां पे वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। दूसरा निकालना है हमें x अपॉन y इज इक्वल टू, हम करेंगे 5/6। हमें y की वैल्यू दी है, x बाई y की वैल्यू दी है 72 इज इक्वल टू हो गया 5/6।
x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटू 72, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। आंसर आ गया आपका, यहाँ पे 60 होगा। यहां पे फाइंड करना है, लिया हुआ है x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6। x की वैल्यू क्या है 75 है और y की वैल्यू पता नहीं है, तो y ही मान लेते हैं इक्वल टू 5/6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 75 इंटू 6/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 6 जा कितना हुआ 90। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 90। आपने फाइंड कर लिया। सबसे पहले अगर कोई भी दो टर्म दिए हैं, पहले हमें क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है। कांस्टेंट मिल जाने के बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 153 रेल प्लेस्ड एंड टू एंड सिंगल स्ट्रेट लाइन टू 680 मीटर, हाउ फार 135 रेल स्ट्रेच। कह रहे हैं 153 रेल को क्या कहते हैं कि डिब्बों को एक स्ट्रेट लाइन में लगाया गया, तो लेंथ कितनी हो गई 680 मीटर। तो यहां से हम कांस्टेंट पता कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या हो जाएगा 680/153, यही तो होगा। ठीक है, मान लीजिए सॉल्व नहीं होगा, तो चलिए इसको दूसरी तरफ करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि एक रेल में कितना लेंथ लगा, लेंथ इक्वल टू क्या हो गया 680/153। तो हमारे पास रेल कितनी है दी हुई, रेल दी गई है कहां गई 135, तो हो जाएगा 680/153 इंटू 135। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 600। कितना आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर 600। देखो डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखिएगा कि आप ये और कट सकता है, तो 17 4 जा 0, तो हो जाएगा 600। आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, 153 रेशियो 135 proportion 680 मीटर रेशियो x। ठीक है, क्यों ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके साथ। 153 मीटर है तो कितना है 153 रेल है तो कितना मीटर है 680 मीटर, और 135 रेल है कितना मीटर है x मीटर। तो अब सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 153 इंटू 680 इज इक्वल टू x इंटू 135। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 153 इंटू 680, सॉरी 680 डिवाइड में होगा, डिवाइड
होगा आंसर 153 इंटू एक्स होगा, 153 इंटू एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 153 इंटू एक्स ये हो जाएगा 135 इंटू 680, तो यहां पे आ जाएगा आंसर 135 इंटू 680 अपॉन 153। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 10A को, और 9 का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे आपको डाउट हो वहां पे डाउट आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।